हाय फ्रेंड्स, माई ट्यूब ऑल एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए एक और प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं, जिसमें हमने कुल 50 MCQ प्रश्नों को शामिल किया है। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्विज क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो को। हमारा पहला सवाल है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? ये जो राजाओं के नाम दिए गए हैं, इनमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क। कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में, तथा कनिष्क जो थे वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानने वाले शासक थे। हाल ही में किस संस्थान ने भारत में एक वैश्विक व्यापारिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा। अनुचित बात के लिए की गई आग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुराग्रह। उसे हम लोग दुराग्रह कहते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों, मायोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वह भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, तथा यह एक टाइगर रिजर्व है। आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग डैश का विषय है। आपको बताना है इनमें से किसका विषय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का। जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने वाले तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तथा ऋषभदेव जो थे इस धर्म के संस्थापक भी थे तथा प्रथम तीर्थंकर भी हुए। मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों, मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन जो होता है वह होता है मायोसिन। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों, वातावरण में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है और यह 78% होती है। अगर बात की जाए ऑक्सीजन की तो यह 21% के लगभग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह 0.03% होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे पहली बार प्रवेश करने की उम्र क्या निर्धारित की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 वर्ष। यानी अगर आपकी उम्र 15 वर्ष है तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में शामिल हो सकते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे तरंग दैर्घ्य के नाम से जाना जाता है। दो क्रमिक देशांतरों के बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो दो क्रमिक देशांतरों के बीच का समय अंतराल जो है वह 4 मिनट होता है, या 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। इनमें किस में सर्वाधिक प्रोटीन होता है? तो दोस्तों, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक प्रोटीन मूंगफली में होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये जो 4 नाम दिए गए हैं, आइए देखते हैं इनको। पहला है रेटिनॉल, ये है विटामिन ए का रासायनिक नाम। दूसरा है टेकोफेरॉल, ये है विटामिन ई का रासायनिक नाम। तीसरा है कैल्सीफेरॉल, यह है विटामिन डी का रासायनिक नाम। और चौथा है थायमिन, यह है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी रहती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है और इसे पेरीहेलियन के नाम से जाना जाता है। पेरीहेलियन। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मूंगफली। 12मासा की रचना किसने की थी? 12मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। इन्होंने ही पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत में इन्होंने पद्मावती के विरह वियोग का जो वर्णन किया है उसी को 12मासा के रूप में जाना जाता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1916 में। हाल ही में प्रदूषण को कम करने हेतु रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को किसने शुरू किया है? तो यह अभियान शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है?
तो इसको हम लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य के नाम से। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था तथा यह 51 के क में दिया हुआ है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो बात अगर पहचानने की आए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर बात की जाए कि उन लोगों के कम्युनिकेशन की भाषा क्या है तो वह हो जाएगा नृत्य के द्वारा। लेकिन इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंध के द्वारा। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के चिमोली में स्थित है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1896 में। लेकिन इससे ठीक 3 साल पहले 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे और यहीं से इन्होंने भारत को दुनिया के पटल पर लाकर रख दिया था। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग है। आपको बताना है कितना भाग पानी से ढका हुआ है पृथ्वी का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2/3 भाग। 1/3 भाग में ही स्थल मंडल मौजूद है, बाकी 2/3 भाग में जल मंडल मौजूद। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो दोस्तों इसका नेता जो था वह बिरसा मुंडा था और इसी ने मुंडा क्रांति का नेतृत्व किया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? तो ये सरना संहिता जो है वह झारखंड में चलता है, इसलिए हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है। चांद बीबी जिन्होंने अकबर के बल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था वह कहाँ की शासिका थी? तो चांद बीबी जो थी वह अहमदनगर की शासिका थी और अहमदनगर जो है वह भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सप्तर्षि तारामंडल। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका संश्लेषण जो है वह खुराना के द्वारा किया गया था। इनका पूरा नाम अरविंद खुराना है। राजमार्ग संख्या 8 निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है? तो यह राजमार्ग दिल्ली से आरंभ होकर जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा होते हुए मुंबई जाता है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली टू मुंबई। निम्नलिखित में से कौन एक औषधीय पौधा है? तो दोस्तों ये नीम का पौधा जो है यह एक औषधीय पौधा के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संसद के द्वारा। और संसद के द्वारा भी महाभियोग के तहत इनको हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य है? तो दोस्तों सूत्रकणिका का इंग्लिश अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा पैदा करना। विश्व के सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो इसका सबसे सटीक उदाहरण है हमारा हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत जो है वह एक नवीन मुर्दार पर्वत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। हाल ही में भारत के कॉमिक हीरो चाचा चौधरी को किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो इनको जिस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है वह है नमामि गंगे परियोजना। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो दोस्तों तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड जो हैं वे अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की, ये 4 कारक दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला है आयु पर, तो ये सही है, संतुलित आहार आयु पर निर्भर करता है। दूसरा स्वास्थ्य पर सही है। तीसरा व्यवसाय पर, यह भी सही है कि आप किस तरह के व्यवसाय करते हैं उसी हिसाब से आपको भोजन की ज़रूरत है, तो इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा, इन सभी कारकों पर। निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्तियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पत्थर स्पॉट में। यह एक प्रकार का पौधा है। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। आपको बताना है कि कार्यपालिका इन चारों में किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। अतः हमारा सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी होगा 1959। स्वराज दल का विश्वास था, आपको बताना है कि किसमें स्वराज दल का विश्वास था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संपूर्ण स्वराज में। निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, इनमें से कौन सा विखंडित होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट विखंडित होगा। पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लागू किया जाता है और पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है भारत ने रूस से अपनाया हुआ है। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो भले ही नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें प्रकाश डाला गया है राजनीतिक जीवन पर। अतः हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए एक गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है। तो यह फैसला लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था। तो दोस्तों भारत सरकार ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अधिग्रहित किया था, यानी इसका ग्रहण किया था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था। तो दोस्तों अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार वर्ष 1998 में दिया गया था तथा यह भारत के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है। तो दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध जो है वह पंजाब में बनाया गया है तथा पंजाब में यह सतलज नदी पर बनाया गया है। एडोल्फ हिटलर किस देश के थे, यानी एडोल्फ हिटलर किस देश के निवासी थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एडोल्फ हिटलर जर्मनी के निवासी थे। इनकी आत्मकथा का नाम है मीन कैंप, और अगर हिंदी में बात किया जाए तो हिंदी में होता है मेरा संघर्ष। अब बारी है आज के क्विज क्वेश्चन की। हमारा आज का क्विज क्वेश्चन है भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से एक आपका सही उत्तर होगा। आप उस सही उत्तर को अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए तथा यह वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी राय दीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह के एक और बेहतरीन सेट को लेकर।